और नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग को हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, देन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्लोज पैकिंग देख लेते हैं। सो क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमें कंसीडर करने होंगे एक हार्ड सफियर की तरह, ठीक है, जो सॉलिड की फॉर्म के अंदर जब हम लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लेट अस कंसीडर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो आपके कॉर्नर्स के ऊपर जो भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं, जो भी हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए हैं कॉर्नर्स के ऊपर बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, सो वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉलिड के अंदर हैं एंड वो हार्ड स्फीयर हैं, वो भी इक्वल साइजेस के। इसे हम इसके थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि बीसीसी एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से, उसके अंदर स्क्वायर जो क्यूब था वो होता था, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स के ऊपर, तो वो हम शॉर्ट डॉट से दिखाते थे ताकि आपको जो बाकी की चीजें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। बट ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से होते हैं, ये पार्टिकल्स सफियर होते हैं बड़े बड़े एंड वो भी सॉलिड की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े होते हैं ये एंड एक दूसरे के साथ टच होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये दोनों आपस में टच होंगे, ये दोनों आपस में टच होंगे, ये दोनों आपस में टच होंगे, ये दोनों जो हैं ये आपस में टच होंगे। सो इस तरीके से ये बॉल्स होती हैं जो कि क्यूब की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। बट हम इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना लेते हैं, आर ए, ठीक है। एक स्फीयर का जो सेंटर है उससे दूसरे स्फीयर के रेडियस तक का जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम लेते हैं ए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो क्लोज पैकिंग है वो है आपकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एज हार्ड स्फीयर ऑफ इक्वल साइज के हार्ड स्फीयर होते हैं ये। इसीलिए हमने बीसीसी एफसीसी के केसेस के अंदर हमने आर की जगह पर जो हमारे पास आर था वॉल्यूम था, वो हम स्फीयर का वॉल्यूम यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1D। सो क्लोज पैकिंग इन 1D क्या है कि आपकी जो पैकिंग है वो एक ही डायमेंशन के अंदर हो, या तो वो रो के अंदर हो और या फिर वो कॉलम के अंदर हो। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है या वो 1 डायमेंशन के अंदर हो या 2 डायमेंशन के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारे पास स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो स्फीयर्स हैं ये एक ही रो के अंदर है, तो इसका मतलब ये 1 डायमेंशन है। या फिर ये इस तरीके से हो सकते हैं कि ये एक ही कॉलम के अंदर आए, तो भी हमारे पास क्लोज पैकिंग कैसी रहेगी, 1 डायमेंशन। चाहे आप हॉरिजॉन्टल बना लो स्फीयर्स को और चाहे आप वर्टिकल्स बना लो, ठीक है। ये वर्टिकल है एंड ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इन क्लोज पैकिंग इन 1D, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के अंदर क्या होते हैं, द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ईच पार्टिकल इज इन कंस्टिट्यूएंट विद द एडजेसेंट 2 पार्टिकल्स। सो यहाँ पर देखिए द पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ पर ये पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। अगर एक मैं कोई रेफरेंस एटम ले, सपोज करो कि मैंने ये वाला कोई एक एटम जो है वो मैंने एक रेफरेंस एटम लिया है। सो ये कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट के अंदर है, ये 2 एटम्स के साथ 2 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट के अंदर है। एक तो ये वाला 1 एंड एक हमारे पास ये वाला 2। सो ये 2 जो हमारे पास एटम्स है उनके साथ कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है। So in close packing in 1 dimension, the particles are arranged in such a way that each particle is in contact with the adjacent 2 particles. यानी कि कोई भी आप पार्टिकल ले लो वो 2 पार्टिकल्स के कंटेक्ट के अंदर है। चाहे आप ये वाला लोगे तो एक ये वाला
एंड एक यहाँ पर जो आने वाला था जो हमने बनाया नहीं वो, ठीक है। इसको लोगे तो एक ये वाला, एक ये वाला, इसको लोगे तो एक ये वाला, एक ये वाला, इसको लोगे तो एक ये वाला, एक ये वाला, यानी कि हर पार्टिकल्स के साथ दो पार्टिकल्स जो हैं वो एडजेसेंट उसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। इस मैनर में अरेंज है ये वन डायमेंशनल कि एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स के साथ अरेंज्ड हैं इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की। सो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन क्या होगी? अब हम 2D के अंदर कोई भी हम प्लेन लेते हैं तो वो 2D के अंदर लेते हैं। XY प्लेन है तो वो हमारा 2 डायमेंशन है, ठीक है। जब हम Z प्लेन ऐड करते हैं तब वो हमारे पास 3D के अंदर हो जाता है। सो इसको आप ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि ये ओनली मेरी एक्स एक्सिस बन रही है। अब 2 डायमेंशन के अंदर मेरे पास एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस बनेंगी। सो यहाँ पर देखिए ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, यानी ऊपर की तरफ भी ये इंक्रीज हो रहा है और इधर से भी ये इंक्रीज होते जा रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट रो है इसके ही यहाँ पर जो डिप्रेशंस बनते हैं ना, यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ डिप्रेशंस बन रहे हैं। जब आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि इसके अंदर था, यहाँ पर ये आपके पास खाली स्पेस है। अब इनके सेंटर के अंदर जब हम फिल और स्फीयर्स रख देंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर और रख देंगे, सो ये हमारी वन डायमेंशन बन जाएगी। और यहाँ पर एक बात और है कि ये आपके पास है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो एंड ये है थर्ड रो। फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो आपकी सिमिलर होती है, ऐसी सेकंड एंड फोर्थ रो आपकी सिमिलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर कितने हैं। सो एक मैं कोई रेफरेंस एटम लेती हूँ, सपोज ये मैंने एक रेफरेंस एटम या फिर रेफरेंस स्फीयर लिया। अब इसके एडजेसेंट कितने पार्टिकल्स जो हैं अटैच हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला हो रहा है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में टच में नहीं आ रहा। ये तीन, चार, ये फोर्थ, 1 2 3 4 5 एंड ये हमारे पास हो गया 6th एटम। सो यहाँ पर हमारे पास कितने एटम्स एक एटम के टच के अंदर है? 6 एटम, 6 स्फीयर्स इसके एक स्फीयर के टच में है। जब हम इनके सेंटर्स को, ये जो हमने बने हैं हमारे पास 6 जो टचिंग एटम है, जब हम इनके सेंटर्स को मीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक हेक्सागोनल बनेगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल 2 डायमेंशन के अंदर है और ये हम इसको 3D के अंदर स्टडी करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को वो 3D के अंदर जब हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास HCP बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास HCP स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। इन 2 डायमेंशन one row of closed packed particles is placed about the other such that the particles of third row fit it into the direction of first row. So यहाँ पर कहने का सेम ही मतलब है कि आपका जो फर्स्ट रो है, जब आपके इसके डिप के अंदर यानी कि जो आपके पास डिप्रेशंस बनते हैं इनके अंदर जब आप ऊपर वाले एटम्स को प्लेस करोगे एंड देन उनके डिप्स के अंदर आप ऊपर वाले एटम्स जब ऐड करोगे, ठीक है, पुट करोगे, सो आपके पास फर्स्ट रो थर्ड रो जो है वो सेम काइंड ऑफ हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है एंड सेकंड रो एंड फोर्थ रो का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास सेम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड रो इज प्लेस्ड अबव सेकंड रो। जो थर्ड रो है वो सेकंड रो के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। एक बात और कि फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो लगी हुई है, इसी तरीके से सेकंड रो के डिप्रेशंस के अंदर ही हमारी थर्ड रो लगी हुई है, इसी तरीके से थर्ड रो के डिप्रेशंस के अंदर ही हमारी फोर्थ रो लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पर वही है, सिमिलरली थर्ड रो इज प्लेस्ड अबव सेकंड रो सच दैट पार्टिकल्स ऑफ थर्ड रो डिप फिट इनटू द डिप्रेशन ऑफ सेकंड रो। नेक्स्ट आता है हमारे पास
द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो aligned that of third row and the particles of second row aligned that of fourth row and so on। यानी कि फर्स्ट रो का जो अलाइनमेंट है वो थर्ड रो के सिमिलर है, थर्ड रो और फर्स्ट रो का अलाइनमेंट सेम है, ऐसी सेकंड रो एंड फोर्थ रो का भी अलाइनमेंट सेम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आती है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सो क्लोज पैकिंग इन 3D। अब हम करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। सो इन केस ऑफ 3D टू काइंड ऑफ वॉइड सेंटर्ड। अब जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर सेम वही 2D स्ट्रक्चर है, इसको 3D बनाना है। यानी कि अभी हमने 2D के अंदर तो अलाइनमेंट कर दी, यानी कि यहाँ से भी बढ़ा दिया, यहाँ से भी इंक्रीज कर दिया। अब हमें इसके ऊपर इंक्रीज करना है या फिर इसके नीचे इंक्रीज करना है। सो हम इसके ऊपर इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईच सर्कल के सेंटर का ट्रायंगल हम लेंगे। यहाँ पे ये 3 सर्कल के ट्रायंगल का जब हम सेंटर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये दूसरी ट्रायंगल बन रही है, ये तीसरी ट्रायंगल एंड फोर्थ एंड फिर ऐसे ही सो ऑन बनती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक डाउनवर्ड्स भी हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल डाउनवर्ड में, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन बनती जाएंगी। ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे प्लेन वाली जो लेयर होती है ना 2 डायमेंशन के अंदर, इसे हम बोलते हैं ए लेयर। ठीक है, जो हमारे पास 2 डायमेंशन में ये पूरी होती है, ये हमारी होती है ए लेयर। एंड जो हमारे पास डाउनवर्ड ट्रायंगल्स होते हैं ये वाले, ये हमारे पास होते हैं बी लेयर, इन्हें बोलते हैं बी लेयर। एंड ये जो नीचे वाले येलो कलर के ट्रायंगल्स है, इन्हें हम बोलते हैं सी लेयर। ठीक है, जब हम ऊपर वाले ट्रायंगल्स जो हमने बनाए हुए हैं उल्टे, जब हम ऊपर वाले अपवर्ड ट्रायंगल्स के ऊपर जब हम वॉइड्स, इनको वॉइड्स बोलते हैं, ये जो हमारे पास बीच में ये खाली खाली स्पेस आ रही है ना, इनको हम वर्ड्स बोलते हैं। एंड हमने इन्हीं को ही कवर करना है 3 डायमेंशन के अंदर, इन्हीं को ही हमने कवर करना है। तो जब हम ये जो अपवर्ड वाली जो ट्रायंगल है, इसके ऊपर जब हम एटम रख देते हैं, स्फीयर को रख देते हैं, सो वो हमारे पास क्या हो जाती है, ए बी पैकिंग हो जाती है। ठीक है, ऊपर वाली ट्रायंगल, हाँ यहाँ पर एक बात और कि अगर आपने ऊपर वाली ट्रायंगल के ऊपर यानी बी लेयर के ऊपर अगर आपने स्फीयर्स रख दिए तो आप सी लेयर पर नहीं रख सकते, अगर आपने सी लेयर पर रख दिए तो आप बी लेयर पर नहीं रख सकते। ये आपको एक डेफिनेशन से समझ आएगा। सो इन केस ऑफ 3D 2 काइंड ऑफ वॉइड्स सेंटर्ड ऑन एन अपवर्ड ट्रायंगल और सेंटर्ड ऑन डाउनवर्ड ट्रायंगल। सो यहाँ पे 2 काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, एक तो अपवर्ड ट्रायंगल के ऊपर है, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल के ऊपर है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्फीयर है, द नेक्स्ट स्फीयर कैन बी प्लेस्ड आइदर ऑन बी और सी। सो अगला जो स्फीयर हम रखने वाले हैं, या तो हम उसे बी पर रखेंगे और या फिर उसे हम सी पर रखेंगे, दोनों पर नहीं रख सकते। सो नॉट ऑन बोथ, हम जो एक स्फीयर है उसको दोनों पर नहीं रख सकते, या फिर हम दोनों स्फीयर पर 2 स्फीयर एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, सो इसको फर्दर एक हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फिगर है, ठीक है, सेम वही है। अब मैं इसके ऊपर ए लेयर है ये मेरे पास, अब मैं इसको बी लेयर के ऊपर रख रही हूँ। बी लेयर यानी मेरे अपवर्ड वाले ट्रायंगल। सो मेरे पास अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ये सभी के सभी टच करेंगे। ठीक है, और या फिर अगर मैं सी लेयर के ऊपर रखूं, सो यहां पर मेरी एक ट्रायंगल बन रही है, ये मैंने सी लेयर पर रख दी, क्योंकि आप देखो ना यहां से अगर आप सेंटर मीट करोगे, सो यहां पर आपके पास ये देखिए बी लेयर के ऊपर आ गया है, ये भी आपके पास बी लेयर के ऊपर आ गया, ये भी आपके पास बी लेयर के ऊपर आ गया। सो ये वाले जो एटम्स हैं ये आपके पास बी लेयर के ऊपर आपके अरेंज हो चुके हैं। अब ऐसे ही अगर आपने सी लेयर के ऊपर अरेंज करना है, मान लीजिए अगर मैं सी लेयर के ऊपर अरेंज करती तो मेरे पास कैसा पैटर्न आता,
रेड से। सो अब इस डाउनवर्ड ट्रायंगल के सेंटर के अंदर, यहाँ पर भी डाउनवर्ड ट्रायंगल के सेंटर के अंदर, डाउनवर्ड ट्रायंगल के सेंटर के अंदर, एंड ये सभी के सभी अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इन केस ऑफ 3D 3 डायमेंशन 2 काइंड ऑफ वॉइड्स। सो यहाँ पर 3D के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 काइंड ऑफ वॉइड्स होते हैं, एक तो अपवर्ड ट्रायंगल के अंदर और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल के अंदर। सो इनके जो सेंटर्स है, जब हम इनको मीटअप करते हैं तो जो अपवर्ड ट्रायंगल पे रखते हैं तो वो हमारी बी लेयर होती है, और जब हम डाउनवर्ड ट्रायंगल्स के ऊपर हम रखते हैं वॉइड स्फीयर्स को तो वो हमारे पास सी लेयर होती है, ठीक है। कि आपके पास अरेंजमेंट होता है, आपके पास अरेंजमेंट होता है सच दैट ईच पार्टिकल हैज, अभी ए लेयर एंड बी लेयर के बाद आपके पास ए लेयर के बाद ही ऑप्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि इस चार्ट के अंदर है, आपके पास ए लेयर है, सबसे पहले आपके पास ए लेयर होती है, एंड देन उसके पास आपके पास चॉइस होती है, 3 डायमेंशन के अंदर आपके पास चॉइस होती है, या तो आप बी लेयर पर स्फीयर रखो या आप सी लेयर पर स्फीयर रखो। अगर आप बी लेयर पर स्फीयर रखते हो तो आपके पास 2 चॉइस होती है कि आप सी लेयर पर स्फीयर रखो या फिर ए लेयर पर स्फीयर रखो। एंड अगर आप सी लेयर पर स्फीयर रखते हैं तो आपके पास फिर से 2 चॉइस अक्कर होती है, या तो आप ए पर रखो या फिर आप बी लेयर पर रखो। ए पर आपके पास चॉइस होती है कि या फिर आप बी पर रखो या फिर आप सी लेयर पर स्फीयर रखो। यहाँ से सी लेयर पर जब आप रखते हैं तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन होती है, आप ए लेयर पर रखो स्फीयर को या फिर आप बी लेयर पर स्फीयर को रखो। एंड बी लेयर पर फर्दर आपके पास फिर चॉइस आती है कि या तो आप सी लेयर पर रखो या फिर ए लेयर पर रखो। सो ये जो चार्ट है, ये जो फ्लो है, स्फीयर का अरेंजमेंट जो है ये सो ऑन चलता जाता है। सो व्हेन वी बिल्ड अप द स्ट्रेचिंग इन 3 डायमेंशन, जब हम स्ट्रेचिंग बनाते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, देन आफ्टर ए लेयर, सो ए लेयर के बाद ही हमारे पास चॉइस आती है, ठीक है। ये हमारे पास ए लेयर थी, ए लेयर के बाद ही हमारे पास चॉइसेस आई, ठीक है। सो when we build up the stretching in 3 dimension, after A layer we have choice of either B or C, या तो हम B पर जाएं या फिर हम C पर। and again possibilities, ये जो आगे की possibilities हैं ये हमारे पास बनती जाती हैं। so in this way there are infinitely different packing possible, but नेचर प्रेफर ओनली 2 काइंड स्ट्रक्चर। सो इसी प्रकार से, यानी कि इसी वे से अगर हम चलें, सो हमारे पास इनफाइनाइटली डिफरेंट पैकिंग पॉसिबल होती हैं, बट नेचर के अंदर हमारे पास 2 ही काइंड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एंड नेचर सिर्फ उन 2 काइंड के स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करती है, ठीक है। एक तो होता है आपके पास ए बी टाइप स्ट्रक्चर जो कि आपको HCP में देखने को मिलता है, एंड दूसरा होता है आपके पास ABC टाइप स्ट्रक्चर जो कि आपको FCC में देखने को मिलता है, ठीक है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, एंड ABC आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर आपको देखने को मिला था, जो हम अपना FCC का टॉपिक है उसके अंदर कवर कर चुके हैं। अब यही वाली अरेंजमेंट इसके अंदर अगर मुझे बनानी हो, यानी AB टाइप और ABC टाइप, सो कैसे बनेगी AB टाइप। सो यहाँ पर देखिए A से हम स्टार्ट कर रहे हैं B पर, देन B से A एंड देन B से A से B। सो यहाँ पर देखिए AB टाइप स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट जो है ABC, यहाँ पर ABC एंड ABC, ये फर्दर वैसे ही चलता जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास दोनों काइंड की जो स्ट्रक्चर है जो कि नेचर में प्रेफर की जाती है, नेचर में एग्जिस्ट होते हैं एंड नेचर ने प्रेफर करता है, जो बेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो है AB टाइप एंड ABC टाइप, ठीक है। सो क्लोज पैकिंग इन 3D हो गया। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्लोज पैकिंग के अंदर हमने 1 डायमेंशन कवर किया है, 2 डायमेंशन कवर किया है एंड 3 डायमेंशन कवर किए हैं। सो क्लोज पैकिंग के अंदर 1 डायमेंशन के अंदर हमने देखा कि ये 1 डायमेंशन के अंदर होती है, यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलेंगी, एंड या तो ये रो के अंदर होगी या फिर ये कॉलम के अंदर होगी, या तो ये एक्स एक्सिस पे होंगी ओनली या फिर ये वाई एक्सिस पे होंगी, ठीक है। एंड एक जो पार्टिकल है
उसके एडजेसेंट में 2 पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2D के अंदर हमने देखा कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो अलाइनमेंट है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का, वो इस तरीके से है कि जो हमारे पास 1 डायमेंशन के अंदर था उसके जो डिप थे, डिप्रेशन थे, उनके ऊपर ही हमने सेकंड रो बनाई, एंड देन उन सेकंड रो के डिप्रेशन के ऊपर हमने थर्ड रो बनाई, ठीक है। एंड इसी तरीके से सो ऑन हम करते गए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रो का अलाइनमेंट है वो सिमिलर है थर्ड रो के अलाइनमेंट से, एंड सेकंड रो का जो अलाइनमेंट है वो सिमिलर है फोर्थ रो के अलाइनमेंट से, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आती है हमारे पास कि यहाँ पर जो हमने एटम लिया है, कोई भी एक एटम जो हम लेते हैं, सो उसके साथ कितने एटम्स अटैच्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम्स उसके सराउंडिंग अटैच्ड होते हैं। एंड जब हम 6 एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है 2 डायमेंशन के अंदर। सो ये HCP इन 2D होता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी लिखी है कि सच दैट द ईच पार्टिकल हैज फिक्स इमीडिएट नेबरिंग, इसकी एक फिक्स्ड इमीडिएट नेबरिंग होती है। इफ द सेंटर ऑफ ईच पार्टिकल्स आर जॉइंट टुगेदर, अगर हम ईच पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन कर दें, देन इट विल फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन, तो ये एक रेगुलर हेक्सागोन हमें बना कर देती है। सो ये हमारे पास 2 डायमेंशन का केस हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा 3 डायमेंशन का केस। उसके अंदर हमें पता चला कि जो हमारे पास 2 डायमेंशन की जो 2 डायमेंशन का जो स्ट्रक्चर था उसे हम ए लेयर बोलते हैं। जब हमें इसके ही 3 डायमेंशन के ऊपर वर्क करना होता है, यानी कि अभी तक हम प्लेन पर वर्क कर रहे थे, जब हमें इसके ऊपर वर्क करना होता है, सो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, एक बी लेयर होता है और एक सी लेयर होता है। वॉइड्स जो होते हैं वो खाली होते हैं, जब उनके ऊपर हम ट्राइंगल बनाते हैं, इनके सेंटर से जो स्फीयर्स होते हैं इनके सेंटर से मिलकर के जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। सो ये जो ऊपर वाले ट्राइंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं बी लेयर, और नीचे वाले ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं सी लेयर। सो जब हम बी लेयर के ऊपर रखते हैं तो अब हम सी लेयर के ऊपर स्फीयर्स नहीं रख सकते, एंड जब हम सी लेयर के ऊपर स्फीयर रखते हैं तब हम बी लेयर के ऊपर नहीं रख सकते, यानी कि हम दोनों के ऊपर जो स्फीयर है वो नहीं रख सकते एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट इसके हमने स्ट्रक्चर की थी कुछ इस तरीके से, अपर ट्राइंगल फिल किए थे, एंड देन सी लेयर के लिए भी फिल किया था ताकि आपको पता चल जाए। ये हमने अपवर्ड ट्राइंगल के लिए बनाए थे, एंड नीचे वाले हमने डाउनवर्ड ट्राइंगल के सेंटर से बनाए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्लोज्ड पैकिंग।